पारो, ये तो वही है जो हमें मेले में मिला था। आप यहाँ? जी हाँ, मैं। प्यास लगी थी, थोड़ा पानी मिलेगा? हाँ मिलेगा, पकड़। ये आप ऐसे क्या देख रहे हैं? देख रहा हूं, अगर मेले में तुम्हारी तस्वीर न मिलती और उस तस्वीर को देखकर बाबूजी तुम्हें सरपंच के घर पे न पहचानते तो शायद मैं कुंवारा ही रह जाता। हाय रब्बा। पारो, पारो अभी देखकर बताओ, मैं तुम्हें पसंद हूं ना? कल को सहरे ने चेहरा छुपा लिया तो मैं दिखाई नहीं दूंगा। हाँ पारो, बोलो पारो, जवाब दो। जरा सोचो, तुमसे मिलकर भी अगर तुमसे बात नहीं हुई तो क्या मैं चैन से सो पाऊंगा आज रात को? नहीं पारो, मैं तुम्हारी आवाज सुनने के लिए बेचैन हूं। हाँ पारो, कुछ तो बोलो। ठीक है, कुछ नहीं कहना चाहती तो मत कहो, लेकिन एक बात याद रखना, जब तक तुम मुझे आवाज नहीं दोगी ना, मैं लौट कर नहीं आऊंगा। ठीक है, मैं चला पारो। तो नीति है। या डारे, चाचा को खामखा गुस्सा आ रहा है। हम तो बस देख रहे हैं कि सोने में खोट कितनी। लगता है चाचा को हमारा खोट देखने का तरीका पसंद नहीं आया। ओए नहीं पसंद आया ना सही। चल, यहाँ क्या करना है? ठेके पे चल के दारू पीते। आजा। चल छोटे। दोस्त, कड़वे पानी की एक बोतल और लाओ। अंदर की आग अभी बुझी नहीं। क्यों बड़े भाई, शराब में नशा नहीं है? शादी की खुशी नशा चढ़ने नहीं दे रही। अरे अब बस भी करो, बार बार एक ही बात को चबाए जा रहे हो। मैं तो पहले ही जलकर राख हो चुका हूँ। अब आंखें खुली तेरी हैं? चाचा का चहेता बन के आगे पीछे घुमा करता था। बाबू जमीन के लिए जेल में, अब ये साला सांप बन के जमीन पे बैठा हुआ है। अरे वो अगर तुझे अपना बेटा समझता तो सेरा बांध कर तू आज इस लड़की से शादी करने आया होता, क्योंकि तू सरवन से 3 साल बड़ा था। बड़ी आई साली रिश्तेदारी। मालिक, बारात में आपके कुछ दोस्त आए हैं, मेरे ख्याल आपको उनसे मिल लेना चाहिए। कौन है वो लोग? लड़के के रिश्तेदार हैं, पर रिश्तेदारों में कोई दुश्मनी लगती है। छोड़ यार, शराब का नशा क्यों खराब करे? छोड़ो। तेरी भाभी का नाम क्या है? पलमजीत। पलमजीत नहीं होए, परमजीत। अरे वही तो बोलता हूँ, समझते ही नहीं हो क्या? परमजीत। परमजीत। परमजीत होगी आपके लिए, हम तो उसे प्यार से पारो कहते हैं। पालो पालो। आपकी तारीफ जितनी भी की जाए कम है। साथ साथ बैठ करके दारू पीते हैं, बात से बात खुलेगी तो शायद दोस्ती भी हो जाए। चीयर्स। चीयर्स। अच्छा देवियों, अब तुम सब बाहर जाओ, हवा आने दो, हवा। बाहर हम नहीं, आप जाएंगे जनाब। कमाल है, ये हमारा कमरा है। हमारा कमरा? हाय हाय मर जावा गुड़ खा के। ओफो लाजू, समझाओ ना इन्हें। भाई मैंने शादी की है, भगा कर तो नहीं लाया। ओहो, आप तो जो मुंह में बोलते रहते हो। मैं समझाती हूँ आपको। रिवाज के मुताबिक आज रात को आप यहाँ नहीं सोएंगे। कल सुबह भाभी अपने मायके जाएंगी और शाम को जब भाभी को साथ लेकर आओगे तो हम में से यहाँ किसी को नहीं पाओगे। तब का तब देखा जाएगा, लेकिन अब
मैं यहाँ से बाहर नहीं जाने वाला। मैं इन्हें अच्छी तरह जानती हूँ, ये ऐसे नहीं मानेंगी। चलो सब उठाओ इन्हें। चलो आप लोग उठो ना। इस तरह मुझे अपनी बीवी से दूर रखोगे तो मैं 5 बच्चों का बाप कैसे बनूंगा? मैं तो ये कहती हूँ हम सबको ही बाहर चले जाना चाहिए था। कितना तड़प रहा है ये बेचारा। ये क्या कम तड़प रही होंगी? आज की रात कैद समझकर काट लो पारो भाभी, कल से उम्र भर की रिहाई। बापू बापू आ गए, बापू आ गए, बापू आ गए। बापू तुम बेलते तूते आ गए। हाँ क्या हो रहा है यहाँ? बापू वो अपने तामन भैया है ना, उनकी ताजी हो गई। हाँ ये तो मुझे अंगूठी मिली है, तारा और ताने को भी मिली है अंगूठी। हाँ और लड्डू भी मिले। अब मेरी ताजी हो जाएगी ना। ए तारा, ए थाने, बापू आ गए, बापू आ गए। बेकार की मेहनत कर रहे हो दोस्त। जब ये साली गिलास में नहीं जा रही तो ये गिलास मुंह तक कैसे पहुंचेगा? इसकी आशिकी का भी यही हाल है। हाँ। इसकी इसे शराब की वजह से लगी। ये समझ रहा है पारो इसे याद कर रही। बिले 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 बापू बापू क्या बक रहे? बापू आ जा। सरकार ने मेरी 4 साल की कैद माफ कर दी, मगर तुम्हें कैसे पता चलता? महीनों से मिलने नहीं आए? शरीकों की शादी में फंसे हुए थे ना। हराम खोरो, ब्याह की अंगूठियां पहनने का इतना ही शौक था तो मुझे कहलवा भेज दे, मैं तुम्हारे लिए घुंघरू बनवा देता। अब यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? जाओ जाकर नाचो हवेली में हिजड़ों की तरह। तू तो खाम खा नाराज हो रहा है बापू। ऐसी कौन सी गलती हो गई हमसे? बारात के लिए चाचा खुद लेने आए थे इसलिए चले गए। क्या छोटे बापू के लिए पानी लेकर? तो क्या छोटे? जब तक ये दोनों मेरी बात का जवाब नहीं दे देते, अपने घर का पानी पीना भी हराम है मेरे लिए। बोलो, गज्जन के साथ जमीन का क्या फैसला हुआ? इसका जवाब ये घोड़ों का व्यापारी देगा बापू, जो घर में सबसे बड़ा है। मैंने इसे कितनी बार कहा बापू कि चाचा से जाके मिल, अपनी जमीन का हक मांग। नहीं मांगा इसने। हाँ बापू, और मेली भी नहीं सुनता। बस इसे तो धोले खरीदने और बेचने का बड़ा शौक है, जमीन का तो ख्याल ही नहीं। बापू मैं बापू वो ये बकरे की तरह मैं क्या लगा रखी है? बेशर्मो, मैंने जमीन के लिए अपने बाप का खून किया, 16 दिवालियां जेल के अंधेरे में काटी तुम्हारे लिए, और आज भी उसी जमीन के लिए तड़प रहा हूं। मगर तुम लोगों ने अभी तक। कौन है अंदर? ठेकेदार बापू। कौन ठेकेदार? चाचे की बहू का आशिक। कहाँ मिला ये तुम्हें? बारात में। चाचे की बहू से अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहता है। हमने सोचा कि आदमी शायद हमारे काम का हो, इसीलिए साथ ले आए। काम का नहीं, बहुत काम का है। जिंदगी में तुम लोगों ने बस यही एक अकल का काम किया है। ठाणे, जा जाकर इसे शराब से नहला दे।
इसका हौसला बुलंद करने के लिए अब इसे सिर्फ हमारे आशीर्वाद की जरूरत है। अच्छा बाबूजी, शाम को जल्दी लौट आना, देर मत करना। जोड़ी सलामत रहे। देखा सरवन को? कितना सोना गबरू दिख रहा है। शादी मुबारक हो बेटा। अरे अपने बाप की तरफ क्या देख रहा है? मैं तुझे बताता हूँ, हम दोनों एक दूसरे के शरीक हैं। अरे ताऊ हूं मैं तेरा। और जीते रहो जीते रहो। बड़ी खुशी हुई, कम से कम तुमने तो मेरे आने की कदर की। छोटा भाई तो अभी तक मुझसे नाराज है। तुम तो अपने भाइयों से मेल मिलाप रखते रहे हो ना? हाँ हाँ, लेकिन आपने ऐसा क्यों सोचा ताऊ जी? आप इन्हीं से पूछ लीजिए। पूछा था, इसीलिए तो मिलने आया हूँ। बहू पहली बार मैके जा रही है? जी। किसी दिन बहू को लेकर अपने ताऊ के घर भी आना। जी ताऊ जी। शरवण बेटे, चलो देर हो रही है। जोरे, गाड़ी स्टार्ट कर। सुखी रहो। हाँ भाई गज्जन। तुम जाओ घर, मैं आता हूँ। तुम जाओ दल, मैं आता हूँ। चल ले भाई गजना, तेरे गुस्से की वजह मैं जानता हूँ। अगर मैंने बापू का खून किया है तो उसकी सजा भी तो भुगत चुका हूँ। लेकिन 16 साल बाद जिस तरह तू मुझसे मिला है, उसे मिलना नहीं कहते गज्जन। बापू की चिता को अपने हाथों से दाग देने के बाद तू सोचता है कि इन्हीं हाथों से तुझे गले लगाऊं? जिंदगी भर के लिए जो जख्म तूने दिया है, मैं उसे कभी नहीं भूल सकता। पुराने किस्सों को भूल जा गज्जन, आज की बात कर। मैं तो तेरे साथ जमीन का फैसला करने आया हूं। किस जमीन का फैसला? कमाल करते हो गज्जन। तुमने तो उस रोज कहा था कि बापू के फैसले के बाद हम दोनों आपस में भी कुछ फैसला कर सकते हैं। वो फैसला बापू की मौत से पहले हो सकता था, आज नहीं। क्यों? क्योंकि बापू के कातिल से मैं कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। तो फिर क्यों रिश्ता रखा मेरे बेटों के साथ? क्यों झूठी हमदर्दी दिखाई उन्हें? क्यों बारात में लेकर गया था उन्हें और क्यों अंगूठियां दिलवाई उन्हें? गलती की जो मैंने हमेशा उनकी मदद की, उन्हें अपने बेटों की तरह समझा। कल तक तो तेरी औलाद से कोई नफरत नहीं थी, लेकिन आज है। जब मैंने तेरे बेटों को शगुन की अंगूठियां अपने हाथों से मसलते हुए देखा, तब मैंने महसूस किया कि मैंने सांप के बच्चों को दूध पिलाया है। तेरे कमीनेपन का जहर मैंने तेरी औलाद में भी देखा। तूने मुझे सांप कहा और मेरे बच्चों को सांप की औलाद, तो लोग ये भी कहते हैं गज्जन कि जानबूझकर सांप की खुड्डों में हाथ नहीं डाला करते। क्या कर लेगा तू? जेल के सूखे टुकड़ों से अभी तक मेरा रिश्ता टूटा नहीं है। अपने हिस्से की जमीन मैं लेकर ही रहूंगा। जमीन बापू की है जो उसके कातिल को कभी नहीं मिलेगी। दूर हो जा मेरी नजरों से। तुझे देखकर बापू की अर्थी का बोझ मैं अपने कंधों पर महसूस कर रहा हूं। दबाओ जाए यहां से। तू अभी तक बापू को रो रहा है। मुझे तो लगता है कि तेरी कबीलदारी का बोझ भी मुझे ही उठाना पड़ेगा।